हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं कृपाशंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देश दुनिया के बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, अपन पढ़ रहे थे एवरेज, औसत। औसत की अब से पहले अपन ने 4 क्लासें देखी और 4 क्लासों के माध्यम से अपन ने औसत, जनरल थ्योरी प्लस में औसत के जो 11 टाइप्स हैं वो क्या कर लिए थे साथियों, समाप्त। अब जो बचा है अपने पास औसत का 12वां टाइप है और अपन सीखते आ रहे हैं जीरो से औसत, फुल मेथड तक औसत, बाई ट्रिकी औसत। तो आइए साथियों, ज्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास में और आज की क्लास से सीखते हैं अपन औसत को एक अच्छे तरीके से, यानी बिल्कुल ट्रिकी मेथड। साथियों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी किन क्रमागत संख्याओं का औसत। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत m है। कितना है साथियों? m है। यदि आगे की और 6 संख्या बढ़ा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? साथियों, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप की संख्याएं। किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत m है। मान के चलो इन 3 संख्याओं का औसत है, वो क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हो जाएगा 2। ये कह रहा है यदि 6 संख्या आगे की 6 संख्या और बढ़ा दो, तो कहां से? यहां से आगे 6 संख्या 1 2 3 4 5 और ये भी 6 संख्या बढ़ गई, तो औसत क्या हो जाएगा? तो साथियों, एक नोट लिखा है, जितनी संख्याएं हम आगे बढ़ते हैं औसत उसका आधा बढ़ता है। यानी औसत कितना बढ़ेगा साथियों? 3 संख्या। और कहां से बढ़ेगा? तो अब देखिए साथियों, कुल संख्या हो चुकी 9, तो औसत में 4 इधर से छोड़ो, एक हल्के कलर से ले लेता हूं, 4 इधर से छोड़ो और 4 इधर से छोड़ो, तो औसत हो जाएगा साथियों 5। ये क्या हो जाएगा? आंसर। यानी औसत क्या हो जाएगा? आधा बढ़ता है, तो 6 संख्या बढ़ी तो कितनी बढ़ जाएंगे? m प्लस 3। तो औसत क्या हो जाएगा साथियों? m प्लस 3। यानी 3 संख्या बढ़ेगा, 1 2 3। औसत के आगे की 1 2 3 जस्ट औसत के आगे से गिननी है। बिल्कुल समझ में आया आपको? आया। अगर साथियों 1 2 नहीं होकर के 5 के गुणज में हो, 3 के गुणज में हो, 4 के गुणज में हो, तो वहां पे क्या करेंगे? औसत प्लस यहाँ पे आधा और जिसका गुणज है वो, जैसे 5 का गुणज है और 6 संख्याएं बढ़ाता, तो यहाँ पे 3 गुणा 5, पर ऐसी कंडीशन नहीं बनी। आइए, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बताओ। साथियों देखो, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको पहले तो समझाता हूं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। तो संख्या कितनी है? 6। यानी औसत क्या हो जाएगा साथियों? औसत की बात करूं मैं, तो दोनों साइड से 2 इधर छोड़ी, 2 इधर छोड़ी, 2 बीच वाली, यही औसत होता है। यानी ये बीच वाली दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? औसत। और ये दोनों संख्याएं साथियों क्या है? 27। यानी औसत क्या है? 27। तो 27 यहाँ पे कैसी संख्या की सम? तो 2 संख्या इससे बाद में, एक बाद में 28 और एक पहले 26। यानी ये 2 सम संख्याएं कौन कौन सी हो गई साथियों? यहाँ पे मैं इधर लिखता हूं 26 और 28। इनका औसत क्या आ गया साथियों? 27। 28 के बाद में सम संख्या कौन सी हो गई? 30 और 32। इधर कौन सी हो गई साथियों? 24 और 22। अब ये 6 संख्याएं हो गई साथियों, यहाँ पे कौन कौन सी? 22 से लेकर 32 तक। तो ये क्या कह रहा है? 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो 27 यानी 2 इधर छोटी, 2 इधर छोटी, बीच का 27। अब 2 संख्याओं से मिलकर के एक औसत बनता है, तो एक उसकी बाद वाली लिखना, एक पहले वाली लिखना, चाहे सम की स्थिति हो और चाहे विषम की हो। लिख दिया। यहाँ पे थी 27 के बाद में 28 और उससे पहले 26। इन दो से मिलकर क्या क्या बना है? 27। ठीक है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बताओ। तो ये तो हो जाएगी साथियों छोटी संख्या। क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। और ये क्या हो जाएगी साथियों? यहाँ पे बड़ी संख्या। वैसे आपको एक थ्योरम बता देता हूं साथियों में। मान के चलो ये सम संख्या पहली क्या है? ए। ये सम संख्या हो चाहे विषम हो, दोनों स्थितियों की बताता हूं।
तो सम और विषम में अंतराल कितने कितने का होता है? 2 का। तो दूसरी क्या हो जाएगी? a+2, तीसरी क्या हो जाएगी? a+4, चौथी क्या हो जाएगी? a+6, फिर क्या हो जाएगी? a+8, फिर क्या हो जाएगी? a+10। अब मान के चलो ये 6 संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहा है कि 6 सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो साथियों 6 सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? बीच वाली यानी 3। अब 3 तो औसत हो नहीं सकता, 3 यानी जो बीच वाली है कौन सी? सॉरी 3 तो हो नहीं सकता, तो बीच वाली 6 का बीच वाला क्या हो जाएगा साथियों? 3 नंबर की संख्या यहाँ पे है क्या सम संख्या? नहीं। तो यहाँ पे 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो 3 3 भी दोनों साइड से एक आती है, तो यहाँ पे हो जाएगी यानी 3 और 4 वाली। औसत क्या हो जाएगा? 3 और 4 वाली, यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगे साथियों यहाँ पे? औसत। एक बार दोबारा से समझो, यानी 6 संख्याएं, 2 इधर से छोटी 2 इधर से छोटी, तो बीच वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? 3 और 4 वाली औसत हो जाएंगी इसका। ठीक है। अब ये संख्याएं कैसा पता चलेंगे कि 3 वाली है? तो यहाँ पे ये क्या होता है साथियों? a प्लस आपको कैसे पता चलाना है? a प्लस ये है, a प्लस ये नहीं है। तो यहाँ पे जो ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, इसका मतलब है इसका आधा करना। जैसे 3 नंबर की संख्या लेनी है, तो संख्या लेनी है तो इसका क्या करना? दुगना a जोड़ देना, यानी a के बाद में दुगना होता है, तो 3 दूनी 6, तो a प्लस क्या हो गया साथियों? 6। तो ये कौन सी संख्या हो गई साथियों? यानी 3 और 1 4, ये 4 नंबर वाली संख्या होगी a+6। यानी जोड़ से भी संख्या लेनी है, तीसरी संख्या लेनी है आपको, तो क्या करेंगे? यानी एक कम का दुगना करो, 2 दूनी 4 और a जोड़ दो, ये तीसरी संख्या होगी। यानी तीसरी संख्या है तो क्या हो जाएगा? उसका आधा प्लस 1। तो इस प्रकार इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा? a+4, a+6 और भाग दिया 2 का, इनका औसत क्या दे दिया साथियों? 27। तो देखो यहां से 2a 10, 2 को मना गया तो क्या बच गया? a+5/2 बराबर 27। 2 से 2 कट गया, a बराबर 5, a+5 बराबर 27। तो यहां से a बराबर कितना आ गया? 22। a 22 आ गया, तो अंतिम छठी संख्या कौन सी हो जाएगी? छठी संख्या हो जाएगी साथियों 5वीं। वो 5 का 1 कम करके डबल कर दो, 1 कम किया 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना? 10 और 22 कितना हो गया? 32। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से समझो इसको। 10 क्रमागत की सम संख्याओं का औसत 40 है। यानी साथियों 10 संख्या है, 10 का औसत बोल रहा है यहाँ पे, 10 का औसत बोल रहा है, यानी 4 इधर से छोटी, 2 इनका 2 का औसत और 4 इधर से छोटी। सम संख्या है यहाँ पे, संख्याओं की संख्या सम है, तो औसत बीच में 2 संख्या होगा। इन दोनों का औसत साथियों कितना है? 40। एक बाद की 41, एक पहले की 39। अब 2 के अंतराल में लिख दो साथियों, 4 लिखनी इसके बाद में, क्या हो जाएगा? 43, 45, 47 और 49 हो गई साथियों। पहले की लिख दो 37, 35, 33 और 31 हो गई साथियों। अब बोला है सबसे छोटी व सबसे बड़ी बताओ साथियों। सबसे छोटी हो गई 31, सबसे बड़ी हो गई 49। बिल्कुल आसान भाषा में अपन ने क्या कर दिया साथियों? इसको बता दिया। अब अगर साथियों मैं ये तो इस भाषा में लिख दिया, अगर मैं इसको a के रूप में लिखता तो ये क्या हो जाती? पहली संख्या a, दूसरी a+2, तीसरी a+4, a+6, इस प्रकार डॉट 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 डॉट। ये देखो 10वीं संख्या क्या हो जाती है? तो साथियों मैंने लिख दिया a+18। बिल्कुल जैसे मैंने क्या कहा था, वहां से 10 संख्या है तो उधर से 10वीं संख्या क्या हो जाएगी? संख्या में से 1 कम करो, क्योंकि एक यहाँ पे a जुड़ता है पहली संख्या, तो एक संख्या ये रही, 9 इधर लिख दो, उनका संख्याओं के यहाँ पे क्या लिख दो? प्लस करके चल रहे इस प्रकार। तो डबल यानी 2 का अंतराल कहां तक बढ़ गया? ये डबल तक हो गया। और इससे संख्या बना रहे तो इसका आधा कितना होता है? 9, 9 और 1 10। तो ये 10वीं संख्या तो ये होगी। अब आप बोलोगे औसत, तो औसत के लिए 4 छोटी, तो ये 5वीं और छठी का क्या होगा? औसत। तो 5वीं क्या हो जाएगी साथियों? देखो जैसे अपन ने 10वीं का क्या लिखा? 9, तो 9 दूनी 18, तो 4, 4 दूनी 8, तो a+8 ये तो गई 5वीं, प्लस छठी क्या हो जाएगी? a+10। देखो 6 में से 5 दूनी 10 और भाग 2 का दे दो, और इनका औसत कितना है साथियों? 40। ये बहुत आसान और बेहतरीन ट्रिक है अगर आपके समझ में आ जाएगी। 2a का a लिख दिया मैंने, 8 और 10 कितना होता है? 18, 18 का 9 लिख दिया और 2 कॉमन ले लिया साथियों, और ये 2 से 2 कट गया,
और यहाँ पे क्या बच गया 40। तो साथियों यहाँ पे क्या बच गया, a बराबर 40 माइनस 9, तो a बराबर साथियों कितना हो गया 31। सबसे छोटी संख्या a मान के चली थी, सबसे छोटी 31। सबसे अंतिम की 10वीं संख्या a प्लस 18, तो a प्लस 18 तो क्या हो जाएगी a प्लस 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा साथियों 49। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। बिल्कुल आसान, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल स्वीट, समझिए आगे। ये पैटर्न बेहतरीन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम या सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत क्या होगा। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूं, इसका औसत होगा साथियों सी। अब ए के पदों के रूप में लिखा तो इसको ए, अगली संख्या हो जाएगी a प्लस 2, अगली हो जाएगी a प्लस 4, तो इसका औसत यही हो जाएगा, इसका a प्लस 4 क्या हो जाएगा साथियों a प्लस 4। अगली संख्या हो जाएगी a प्लस 8 और 6, उससे अगली संख्या हो जाएगी साथियों a प्लस 8। ये e के रूप में a b c d e के रूप में अपन ने इसको क्या कर दिया साथियों लिख दिया। इसको पदों के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आप कहो कि साहब सम विषम, तो सम की बात करूं तो सम क्या होती है 2 4 6 8 10 12 14, ये दो दो का अंतराल चलता है इनमें, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी सभी में प्लस 2 चलता है। विषम की बात की जाए लाडलों, तो विषम क्या होता है 1 3 5 7 9 11, कितने का अंतराल, वो दो दो का अंतराल लाडलो, दो दो के अंतराल में बढ़ रही है, तो दो दो के अंतराल में बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है ये दो दो के अंतराल में बढ़ रहा है। ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो इसका औसत हो जाएगा a प्लस 4, यानी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। अब देखो यहां से 5 संख्या लेते हैं अपन कि a b c d e, इनका औसत क्या हो गया 6। तो देखो यहाँ पे a का मान था 2, तो a का a बराबर 2 है, तो मैंने क्या बोला a प्लस 4, तो a प्लस 4 क्या जाएगी 2 प्लस 4, तो औसत क्या हो गया साथियों 6। यानी आपको ये ए बी सी डी ई कोई सी भी एक्स वाई जेड संख्या दे, कैसे भी संख्या दे, चाहे सम दे चाहे विषम दे, चाहे 12 से चलाए, चाहे 15 से चलाए, चाहे 17 से चलाए, चाहे 100 से चलाए, चाहे 150 से चलाए, आप बता सकते हो, बता सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। यानी औसत तीसरा है, तो इधर क्या हो जाएगा 3 का दुगना, 3 का 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, यानी ये किस रूप में बता सकते हैं, तो ये संख्या को ये मैं ऐसे बता सकता हूं। इधर मैं लिख रहा हूं एक ट्रिक, बहुत शानदार सी, बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक। बेस्ट ट्रिक क्या है कि आपको सम या विषम संख्या बतानी है कि कौन से नंबर की सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या का नंबर कि कौन से नंबर की हो जाएगी। तो ये बताने के लिए साथियों जैसे आप क्या करेंगे, वहां पे करेंगे a, यानी प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, और प्लस में प्रथम संख्या, तो ये हो गई साथियों प्लस। प्लस में यहाँ पे क्या करना है, प्लस में यहाँ पे करना है, जैसे मान के चलो आपको संख्या बतानी है कौन सी, इधर देखो एक बार, ये सम या विषम संख्या का नंबर, जैसे ये कौन सी नंबर है, ये सम या विषम संख्या कौन सी हो जाएगी तीसरी, तो तीसरी संख्या हो जाएगी। तो इसको कैसे बताएंगे कि भाई तीसरी संख्या है, तो उसमें प्रथम संख्या में आप क्या करेंगे, यहां से एक कम डी लेंगे, एक कम संख्या से, चलो आप इसको रहने दो, लिख नहीं पाओगे आप, इसको अगले में लिखवा दूं मैं, वैसे ही समझ लो। अब देखो ये क्या करे, 100 क्रमागत सम संख्या का औसत बताओ, इसका मतलब x1 x2 x3 ये 100 का औसत बताने साथी। अब 100 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 48 इधर से छोड़ी, 48 इधर से छोड़ी, और 49 और 50वीं, इन दोनों को जोड़ करके क्या बताना है, यानी 49 और 50वीं संख्या को जोड़ करके क्या बताना औसत। अब 49वीं संख्या क्या हो जाएगी, तो 49वीं संख्या हो जाएगी साथियों a प्लस, एक कम करके डबल कर दो, एक कम करके दुगना, यानी 2 गुणा 1 कम, 1 कम, 2 गुणा 1 कम, तो 1 कम किया तो 48, 48 दूना कितना होता है a प्लस, ये ट्रिक हो जाएगी सम या विषम की। आप ये देख लो यहाँ पे 49 में 1 कम किया तो 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96, ये तो हो गया साहब 49वीं। 50वीं क्या हो जाएगी, यानी a यहाँ पे प्लस, दिन दोनों को औसत चाहिए, a प्लस, यानी 49 को 2 से किया तो कितना हो जाएगा 98,
तो a प्लस 98, इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा साहब, यही हो जाएगा कि a प्लस 96 प्लस a प्लस 98। तो यहां से औसत यानी 49वीं और 50वीं संख्या होगी, 100 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा सब 49वीं प्लस 50वीं संख्या के भाग, इसमें किसका भाग दे दो, 2 का, यही औसत हो जाएगा। तो यहां से क्या बना साहब 2a प्लस 8 और 6 14 का 4, 8 से पाई 1, 9 9 18 1 19 भाग 2, साहब 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो यहां से स्थिति आ गई 2a, 194 में से 2 कॉमन लिया तो 2 नाम 18, 2 नाम 18 साहब बच गया 1 2 7 14, तो यहां से बच गया 97, 2 से 2 कट गया, तो साहब औसत आ गया a प्लस 97। a प्लस 97, ये कितनी संख्याओं का औसत आ गया साहब, 100 क्रमागत सम संख्याओं का क्या आ गया औसत। ये सभी को समझ में आया होगा, सभी ने अच्छे से इसको क्या लिया होगा, हाँ ठीक है। हाँ 100 प्लस 97, 49वीं संख्या क्या हो जाएगी 48 दूना 96, 50वीं क्या हो जाएगी 49, 49 दूना कितना होता है 98, यानी अपन ने इन दोनों संख्याओं को क्या किया 2 से जोड़ा, 2 का क्या दे दिया साहब इसमें भाग दे दिया, कॉमन निकाला कितना निकल के आया 97, 2 से भाग दिया तो साहब क्या हो जाएगा a प्लस 97, a प्लस 97 गया, इसका मतलब क्या है a यहाँ पे प्रथम संख्या होगी, तो यहाँ पे औसत क्या निकल के आ जाएगा साहब x1 प्लस 97, ये क्या हो जाएगा औसत, औसत क्या हो जाएगा साहब x1 प्लस 97। ये सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया हो तो यहाँ पे साहब देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर साथियों, ये लिख रहा है 6 क्रमागत सम संख्या का औसत बताओ, तो 6 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा साहब c प्लस डी। अब यहाँ पे c क्या हो जाएगी तीसरी, तो a प्लस 4, ये तो हो गई तीसरी, और d क्या हो जाएगी a प्लस 6, ये हो गई साहब, इनका औसत क्या हो जाएगा a प्लस 4 प्लस में a प्लस 6 बाई 2, तो क्या हो जाएगा साहब 2a प्लस 10 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5, यानी कौन सा 6 क्रमागत सम संख्या a b c d e f का औसत क्या हो जाएगा a प्लस 5। अपन ने अच्छे से सीखा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 2, तो 2 का कितना किया 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 1 तीसरी, चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी, एक बार पीछे देखते हैं, एक बार वो 100 वाले में कहीं पे अपन ने मिस्टेक तो नहीं कर दी, 100 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 48, सॉरी साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 इधर छोड़ी, 48 इधर छोड़ी, 49 49 छोड़ी साथियों, यहाँ पे इधर भी 49 छोड़ी और इधर भी 49 छोड़ी, सॉरी साथियों 50 और 51वीं, 50 और 51वीं होगी, उनका औसत निकल के आएगा 50 प्लस 51, तभी मैंने सोचा मैंने कि ये ट्रिक बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, मैं एक बार से इसको मिटा लेता हूं हल्का हल्का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा, तो देखिए साथियों यहाँ पे 50वीं संख्या क्या हो जाएगी 49, 49 दूनी कितना होता है 98, तो a प्लस 98, यहाँ पे 51वीं क्या हो जाएगी 50 दूनी 100, तो a प्लस 100, तो a प्लस 198 हो जाएगा, ये 2a प्लस 100 198, 198 में से साहब 2 कॉमन निकल के आया तो क्या बच गया 99, तो a प्लस 99, a प्लस x1 प्लस 99, तो इसका मतलब क्या होता है साहब सम संख्याएं हो और अगर उनका औसत पूछा है तो एक कम, यानी संख्या में एक कम, संख्या में x1 प्लस 99, जैसे 6 संख्याओं का पूछे तो x1 यानी पहली संख्या प्लस 5, 8 संख्याओं का पूछे तो पहली संख्या प्लस 7, जैसे देखो एक दो सवालों में पढ़ने किया भी है, हाँ यहाँ पे तो नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो इसमें दे रखा था तो अपन ने निकाल लिया, हाँ तो यहाँ पे दे रखा है कि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या प्लस में
5, पहली संख्या प्लस में 5, तो वही क्या हो जाएगा इसका औसत। एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये आया था साथियों, संख्या वाला ये आया था कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या था। 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत वहां पे क्या निकल के आ रहा है 40, तो 10 है तो इसका एक कम, यानी a प्लस, तो a की वैल्यू 31, तो 31 प्लस 1 कम 9, 31 और 9 40। तो ऐसे घटा के भी पता चला सकते हैं। सम संख्याओं का भी देखो, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना था 27, तो औसत क्या हो जाएगा a प्लस में साहब 5, तो a प्लस 5, तो उसमें 5 जुड़ के आया है तो 5 कम कर दो, तो यानी पहली संख्या हो जाएगी 22, फिर उसमें और 5 जोड़ेंगे तो आखिरी संख्या हो जाएगी 32। यानी इस ट्रिक से भी अपन ने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। अब साथियों टाइप आ चुका है अगला, टाइप नंबर 13, वो क्या कह रहा है n संख्याओं के वर्गों व घनों का औसत। तो ये फॉर्मूले पहले लिखवा दिया था, वर्गों का फिर बता देता हूं। वर्गों का होता है साथियों n प्लस 1, यहाँ पे होता है 2n प्लस 1 बाई 6, यानी इसका फॉर्मूला होता है वर्गों के योग का n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पे n संख्याओं का भाग जाएगा तो कट जाएगा। ये तो गया वर्गों का। साहब घनों का क्या होता है, घनों का औसत, घनों का औसत क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये n स्क्वायर होता है, एक n कट गया। अब ये कह रहा है संख्या 1 से 29 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, तो n बराबर कितना दे दिया 29, लगा दो साहब फॉर्मूले में n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, लगा दिया साहब n का मान 29 प्लस 1, और यहाँ पे 29 सॉरी 2 गुणा 29 प्लस 1 बाई 6। ये लो साहब मैंने मान रख दिया, इधर से मान रखना चालू करता हूँ। 29 और 1 30 गुणा 29 दूना कितना होता है साहब 58 और 1 59 बटा 6, 6 पंजो 30, 5 से 59 को गुणा किया तो 6 पंजो 300, 300 में 5 घटाए तो 295। ये क्या हो गया इसका औसत निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया साहब 295। बिल्कुल आसान एंड स्वीट भाषा में अपन ने क्या कर लिया, 1 से 29 तक के वर्गों की संख्याओं का औसत निकाला। आगे आ जाओ, 1 स्क्वायर से 47 स्क्वायर तक सूत्र में मान रख दो, 47 प्लस 1 48, 2 गुणा 47 प्लस 1 भाग 6 हो गया साहब 48 गुणा 47 दूना कितना होता है साहब 6, 7 दूनी 14, 94 प्लस 1 95 भाग 6, 6 8 48, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा साहब 95, 8 पंजू 40 की 0 हासिल 4, 8 नाम 72 और 4 76, 760। ये लो साहब बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा साहब। अब ये आ गया घनों का औसत, n संख्याओं के घनों का औसत। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको भी लिखवाया, क्या होता है n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। मान रख दो n का मान कितना है 23, तो 23 प्लस 1 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणा 24 और बटे में 4 से का आप सब काट दो, 4 छक्का 24, 24 गुणा 6 करो, 24 छक्का 144 होता है, तो 144 गुणा 23 कर दो, 144 गुणा 23। मैं कर देता हूं सब साथियों 144 गुणा 23, कहां पे गया अपना, यहां पे लिख देते साहब 144, कहां पे गया गुना का निशान, 144 गुना कितना है 23, तो साहब निकल के आ गया अपना 3312। तो इसका भी क्या हो जाएगा 3312। यही क्या हो जाएगा साहब औसत, यही क्या हो जाएगा साहब औसत। बिल्कुल आसान एंड शॉर्ट वर्ड। ठीक है आगे चलते हैं अपन। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कुछ औसत से रिलेटेड अपन ने बताया था, इस क्लास में 2 ही हैं, बाकी आगे करेंगे। ये कह रहा है संख्या 17 20 18 25 x और 16 का औसत 20 हो तो x का मान बताओ साथियों। इट इज वेरी वेरी सिंपल साथियों, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये।
ये क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि 17, 20, 18, 25, x 16 का औसत 20 है। यानी कहने का मतलब एक तरीका तो हो गया संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बराबर औसत। 17 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 25 प्लस x प्लस 16 बटा संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 6 का भाग दे तो औसत क्या है 20। एक औसत तो साथ ही यहां से निकलता है, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा वो आप निकाल के बताएंगे x का मान। मैं करता हूं साथियों ट्रिक के माध्यम से, मेरी क्या कहती है ट्रिक, आइए उसके ऊपर करते हैं विचार। मैं ट्रिक ये कहता हूं साथियों, इन संख्याओं का आप औसत कुछ भी मान सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे औसत क्या दे दिया 20। तो संख्या लिखो एक बार कितनी है, 17 20 18 25 x और 16। साथियों इनका औसत दे दिया 20, तो पहले तो अपन औसत मान रहे थे, पर अब 20 औसत दे दिया तो 20 में कमी या वृद्धि लिख सकते हो, और बराबर औसत क्या हो जाएगा 20। तो इसमें 20 से कमी हुई क्या साहब, हुई कितने की कमी, -3 की। ये प्लस 0 है, इसमें कमी -2 की। 25 में क्या हुआ साहब, +5 हुआ। x को x लिख दो, प्लस में इसमें 16 में क्या हो गया साहब, -4 की कमी हो गई, तो मैंने -4 लिख दिया, और औसत क्या हो गया बराबर में 20। ठीक है, -3 और -2 -5 से +5, x -4 बराबर 20। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर ये 4 माइनस का उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर साथियों क्या हो गया 24, यानी x का मान क्या आएगा यहाँ पे 24। बिल्कुल मेथड से औसत बराबर में दे रखा है, औसत से कमी या वर्दी लिख दो, ये अपनी क्या कहती है ट्रिक। पहली क्लास में मैंने ऐसी औसत निकालना सिखाया था, वहां पे अपन औसत मानते थे क्योंकि औसत पता नहीं है, यहाँ पे अपने को औसत पता है, इसलिए औसत किसके रूप में लिख लिया अपने, बराबर के रूप में। आइए अगले सवाल की ओर, ये क्या कह रहा है, तो मैंने संख्या लिख दी डाइट ट्रिक से, 45 37 43 39 x और 48, इनका औसत क्या दे दिया साथियों 41। औसत क्या दे दिया 41। अब देखो ये 41 से कम है या अधिक है साथियों, मेरे को दिख रहे हैं साहब अधिक है, कितनी अधिक है +4। ये कम है क्या, कम है, कितनी कम है -4। ये अधिक है क्या, अधिक है, कितनी +2। ये साहब कम है, कितनी -2। ये क्या है साहब +x, प्लस में ये क्या अधिक है प्लस का 7, -2 से ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया साथियों x + 7 बराबर 41। ये 7 उधर जाएगा तो साथियों किसका हो जाएगा 41 - 7, तो x बराबर 41 में से 7 गया तो साथियों क्या बच जाएगा 11 में से 7 गया तो 4, और इधर क्या बच जाएगा साथियों 34, क्या बच जाएगा 34, और यही क्या हो जाएगा x का आंसर। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में साथियों अपन ने एवरेज के प्रश्नों को निकाला, इसके आगे साथियों कुछ बचता नहीं है। तो यहां तक अपन ने सीखा औसत। मुस्कुराइए साथियों, आपका औसत चैप्टर है वो क्या हो चुका है समाप्त। इसके आगे क्लास लेके आऊंगा, 1 या 2 क्लास लेके आऊंगा, जिसमें गत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों आप सभी को मैंने 5 क्लासों में औसत कंप्लीट कर दिया है। मुस्कुराइए आप, बड़े खुश होइए कि आपने औसत को क्या कर लिया साथियों, सीख लिया। तो वीडियो पसंद आई या मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों तक शेयर करना, और मैथ्स बाय केपी सर यानी मैथ्स पढ़ने के लिए कृपा शंकर सर को जरूर फॉलो कीजिए यूट्यूब पे भी। और आप अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, मैथ के या रीजनिंग के लिए सृष्टि एजुकेशन हब ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये कोने में लोगो लगा हुआ है, इस टाइप का लोगो आपको दिखाई दे जाएगा ऐप पे, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से अपनी तैयारी को और बुलंदियों तक पहुंचाइए। जय श्री राम, राम राम सा, खम्मा गणी, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद, जय साथियों, जय शिक्षा, जय जगत। धन्यवाद।